तो हाँ जी सर जी, आपका नाम अभिजीत है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की और आपकी जो राशि है वो है कुंभ राशि। तो आपकी इस वाले की कुंडली कैसी है? देखो जी, आपकी कुंडली में मुझे ग्रह ज़्यादा खराब लगे हैं। जैसे कि आपका राहु नीच का बैठा है, गुरु नीच का बैठा है, शुक्र नीच का बैठा है, केतु नीच का बैठा है। 4 ग्रह आपकी कुंडली में नीच का बैठे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। बाकी सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल ठीक ठाक है और शनि भी आपको बुरे फल थोड़े से ज़्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा। चंद्रमा रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा, ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं जो कि नीच के बैठे हैं। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ कि करना क्या है, क्या आप उपाय करें। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का और आपकी वाणी कैसी होगी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर आपके काम काज का। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों के बारे में, तो पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। तो बच्चों का सुख देखना है आपके, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में क्या लिखा है, 12, जो कि है मीन राशि। मीन राशि का मालक है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने कामकाज के बारे में जानना है, 10वां घर कामकाज का है। 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो कामकाज के लिए सूर्य को देखेंगे। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है भाई, वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और दशा अभी जो आपकी चली है वो है केतु की बड़ी महादशा चली हुई है। 18 में चली थी, ये 25 में भी खत्म होगी अगले साल में। और बुध की चली है अंतरदशा, 5 महीना 24 में, 5 महीना 25 में खत्म होगी। एक आपके ऊपर शनि की साढ़े भी चली हुई है। लेकिन आपके ऊपर देखो जी, केतु की दशा भी खत्म हो जाएगी 1 साल के बाद। और उसके बाद दशा किसकी आएगी, शुक्र की। और शुक्र की दशा आपकी 20 साल की शुरू होने वाली है। अब मेन सवाल आपने लिख भी रखा था कि शुक्र की जो महादशा आने वाली है वो जाएगी कैसी आपकी, शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र आपका देखो जी, मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है क्योंकि वो नीच का बैठा है। और ये इस कुंडली में मार्केश भी है। लेकिन ये फिर भी आपको मतलब शुक्र जो है, जो इसकी दशा आएगी, मतलब ये आपको बुरे फल ही देगा, कुछ अच्छे फल देगा क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल ही देगा। विस्तार में अब आपको मैं समझाता हूँ। शुक्र इस कुंडली में पहले समझो किन ग्रहों का मालक है। शुक्र इस कुंडली में है, इस घर का मालक 7वें घर का। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में 2 लिखा है, जो कि है वृष राशि। वृष राशि का मालक है शुक्र। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शुक्र को, जो कि नीच का बैठा है। तो शुक्र आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। या तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से आपका तलाक हो सकता है, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब पत्नी के मामले में शुक्र बड़े लेवल पे बुरे फल देगा। और शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। वैसे ये 11वां घर इनकम का है, पत्नी इनकम कर बैठी, जहाँ तो हो सकता है आपकी पत्नी धन कमाने वाली हो, या वो आपको उससे आपको धन मिले, या वो धन कमाने वाली होगी, वो जहाँ वो धनी होगी, कोई ना कोई ऐसे योग बनेगा। 7वां घर डेली इनकम का है, डेली इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान। शुक्र आपको और भी बुरे फल देगा। जैसे शुक्र जहाँ बैठा है 11वां घर है, 11वां घर होता है लाभ का घर, कि आपके कामों में लाभ होगा या नहीं। 11वां घर, 11वां घर आमदनी का है, इच्छा पूर्ति का।
और शुक्र 11वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, ये जो 6 लिखा है कन्या राशि में, तो शुक्र ज्यादा बुरा फल इस घर की हानि करेगा। आमदनी का, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी शुक्र की दशा में, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे 7 लिखा है, 12वां घर खर्चे का, मतलब खर्चा चलेगा आमदनी घर में। शुक्र की दशा में आपके भाई खर्चे बढ़ जाएंगे, फजूल के खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। 12वां घर हानि का, हानि आपकी इनकम की हानि होगी। तो शुक्र मतलब आपको जो बुरे फल देगा, पत्नी को लेकर भी बुरे फल आपको मिलेंगे, डेली की इनकम को लेकर बुरे फल, धन खर्च होगा, और भी लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और ये मित्रों का घर होता है, मित्रों को लेकर दिक्कतें, अगर आपको कोई छोटा भाई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। लेकिन साथ में दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, 5वें घर के लिए अच्छा है, पढ़ाई हो गया, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, वैसे संतान के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई शुक्र की जो दशा आने वाली है वो अच्छी जाए आपकी, क्या करना पड़ेगा, तो शुक्र का आपको करने पड़ेंगे उपाय। 5-6 उपाय देखो जी, मैं बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा असर है, बड़ी दशा भी है, काफी लंबी दशा है। तो पहला जो उपाय है, आपने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है शुक्र को सही करने के लिए। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और ये सुबह के टाइम पाठ पढ़ने हैं आपने। तीसरा उपाय है शुक्र का दान, और शुक्र का दान आपने करना है हर शुक्रवार को। चौथा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करना। 5वां नंबर है शुक्र, शुक्र क्या है कि देवता, इसका जो दिन है वो है शुक्रवार, तो शुक्र देवता के लिए हर शुक्रवार को व्रत रखो, इसकी कथा किया करना, और आरती करनी आती है आरती कर लेना। तो ये शुक्र के अगर आप उपाय करेंगे, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। क्या क्या बोला है, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लेना। दान हर शुक्रवार को करना है, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। और हो सके, व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपको रखना आता है रख लेना, नहीं आता कोई बात नहीं। तो शुक्रवार का व्रत रखना आता है तो रख लो, कथा कर लेना, आरती कर लेना। परफ्यूम कम यूज करना है, और बाकी दान इसका जरूर करना है शुक्र का। और ये उपाय कब शुरू कर रहे हैं, अभी देखो जी दशा अभी 5वें महीना 25 में स्टार्ट होगी, तो अभी आप उपाय चाहे रुक जाओ, ये 5वें महीना 25 के बाद ये उपाय शुरू कर देना, अभी चाहे रुक जाओ, अभी रहने दो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो बड़ी दशा केतु की चली हुई है, अभी केतु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। केतु बैठा है 8वें घर में, एक तो घर अच्छा नहीं, 8वां कुंडली में खराब घर होता है, ऊपर से केतु 8वें घर में, यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। ये जो नौ, देखो जी एक मेरी बात नोट करो, ये 9 ग्रह जो होते हैं किस शर्त पे अच्छे फल देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के चले जाएं तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो केतु आपका बैठा है, देखो जी मतलब ये ग्रह आपके ज्यादा क्यों खराब है, क्योंकि नीच के बैठे हैं। शुक्र क्यों खराब है, नीच का, ऊपर से मार्केश भी है। ऐसे केतु, एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से नीच का है, ऊपर से इसकी दशा भी चल रही है, तो केतु आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, 8वें घर में बैठ के केतु हेल्थ खराब कर देता है। ऐसे लोगों को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती है, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा आपकी चली होगी 18 से, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, कोई ना कोई बीमारी आपको दे रहा होगा ये। तो केतु के अभी आप उपाय कर लो, क्या क्या उपाय हैं, जब तक ये दशा है तब तक उपाय कर लो, बाद में चाहे उपाय छोड़ देना। रात के समय उपाय करना है। पहला उपाय है केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ भाई रात के समय करने हैं, कब तक, जब तक दशा है, उसके बाद चाहे छोड़ देना। तीसरा नंबर है केतु का दान करो। क्या दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। एक चौथा उपाय भी लिख लो, केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हो। तो ये 4 उपाय आपने करने हैं जब तक केतु की दशा है, उसके बाद उस चाहे उपाय आप छोड़ देना। लेकिन जो केतु का दान मैंने कुत्तों को रोटी बोला, वो तो आप चाहे लाइफ टाइम कर सकते हो, इसको मत छोड़ना, दान को मतलब कुत्तों को रोटी डालते रहो लाइफ टाइम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। ये दूसरा घर जो होता है, ये होता है धन जोड़ने का घर। अगर आपका धन जोड़ना हमने देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक का बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और मेन देखो जी फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 9 नंबर, जो कि है धनु राशि,
मालक इसका बना गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु की बात करूँ तो जो कि दूसरे घर में नीच का बैठा है भाई, मतलब राहु भी खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो क्या खराब फल देगा? दूसरा घर है धन जोड़ने का, तो राहु आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा। खासकर राहु की दशा में धन तो बहुत ज्यादा खर्च होगा आपका भाई, फजूल का धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाणी का है, राहु आपकी वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि भाई राहु को कैसे सही किया जाए। इसकी दृष्टियां भी हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर शत्रु राशि, नौवीं पड़ेगी दसवें घर के ऊपर शत्रु राशि। राहु काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, छठा घर रोगी रोगी भी बना देगा आपको, राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अब राहु के लिए क्या करो, इसके पीछे जो 11 लिखा है पावर है, पावर इसकी हमने 0 करनी है, इसको शांत करना है। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है राहु का दान किया करो, और ये दान आपको मैं बोलूँगा लाइफ टाइम आपने करना है। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है वो है सतनाजा, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाल दिया करो। दूसरा उपाय राहु के लिए, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ भी मैं बोलूँगा भाई लाइफ टाइम करते रहो। केतु कवच केतु स्रोत ये तो चाहे दशा जब तक है तब तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना, लेकिन राहु कवच का पाठ करते रहो लाइफ टाइम। और दान भी इसका लाइफ टाइम करते रहना। दान की वीडियो देख लेना, वैसे दान सतनाजा जरूर आपने करना है। और अब देखो जी दूसरे घर का माल को मैंने बोला था गुरु भी देखना पड़ेगा, और कमाल की बात है गुरु भी आपका नीच का बैठा है। मैंने आपको देखो जी पहले बता दिया ग्रह आपके भाई खराब ज्यादा है। तो आपका यहाँ पे गुरु जो तीसरे घर में है वो यहाँ पे 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। ये जो 10 नंबर है ये मकर राशि होती है, और ये गुरु की नीच राशि है। अब गुरु भी नीच का होने की वजह से गुरु आपको जो बुरा फल देगा, धन का मालक है, धन का मालक नीच का बैठा है, धनहीन जो बना है। गुरु भी दिखा रहे कि आपको भाई धनी बनने नहीं देगा, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन धन आपका फंस जाएगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु एक और घर का मालक है इस पांचवें घर का, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि, मालक गुरु। पांचवा घर संतान का होता है, संतान आपकी देखनी है। पांचवें घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, ये संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित। लेकिन चलो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि पांचवें घर के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, वो इस पांचवें घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये शुक्र की उच्च राशि है। वैसे पांचवें घर का मालक तो बुरी तरह से खराब है, नीच का है, ऊपर से वक्री बैठा है। वक्री का मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। अब यहाँ पे गुरु के लिए क्या करना है, सुबह के टाइम गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। दोनों पाठ भाई सुबह के टाइम रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। फायदा क्या होगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपने मुझे बोला था आपने 2 रत्न दान कर रखे हैं, बृहस्पति का पुखराज और मंगल का मूंगा, भूल के धारण मत कर लेना। रत्न क्या करता है पहले वो समझो। रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है, जैसे आपका बृहस्पति नीच का है, गुरु ग्रह नीच का है, तो आपने इसका पुखराज धारण कर लिया, इसकी समझ लो जो 11 है पावर को बढ़ा दिया आपने, 15 कर दिया, मतलब इसका बुरा फल बढ़ चुका है भाई। तो पुखराज धारण करने से क्या हो चुका है, इसके बुरे फल बढ़ चुके हैं। तो तुरंत पुखराज उतार के रख दो। एक तो नीच का बैठा ऊपर से पुखराज धारण कर रखा है भाई, ऐसे रत्न धारण नहीं होता। अगर ऐसा होता मैं आपको बोल देता कि सभी 9 ग्रहों के रत्न धारण कर लो, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। ऐसे ग्रह अच्छे नहीं होते, लोगों की गलत फहमी है, वो सोचते हैं कि रत्न धारण करने से ग्रह अच्छा होता है। ग्रह अच्छा नहीं होता बल्कि उसका बल बढ़ता है। ये बल बढ़ेगा तो बुरा फल ज्यादा देगा, मतलब गुरु की वजह से धन की हानि ज्यादा होगी भाई, पुखराज धारण मत करो। तो गुरु के लिए क्या मैंने बोला है, पुखराज उतार के रख दो। और करना क्या है, बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं। एक तीसरा पाई भी लिख लो, बृहस्पति का दान किया करो। क्या दान है, पीले रंग का दान। पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं हर बृहस्पतिवार को उनका दान कर दिया करो। और ये दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, क्या है दान। बाकी देखो जी आपके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सूर्य बुध की बात करता हूँ कि ये ग्रह कैसे हैं। यहाँ पे देखो जी सूर्य बुध आपके वैसे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गुरु है ये आपको एक अच्छा फल देगा। वो क्या देगा, गुरु बैठा है तीसरे घर में नीच का,
लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, और 9वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। मतलब गुरु अच्छा फल ही देगा। ये 9वां घर है भाग्य घर। गुरु फिर भी आपको भाग्यशाली बनाएगा, मतलब फिर भी आपका भाग्य साथ देगा इस गुरु की वजह से। तीसरा अगर मेहनत का है, मतलब आपकी ज़्यादा मेहनत होगी, ये चीज़ें आपके आगे ज़्यादा काम नहीं आएंगी, बल्कि आपकी जो किस्मत है उसकी बदौलत फिर भी आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। गुरु गुरु मतलब 9वें घर का अच्छा घर है। और यहाँ पे 9वें घर में जो सूर्य है, सूर्य बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये घर अच्छा है 9वां घर, ऊपर से सूर्य गुरु चंद्रमा के घर में बैठा अपने मित्र घर में। और सूर्य 9वें घर का कारक भी होता है, और सूर्य इस कुंडली में योग कारक भी है। 3-4 कारणों से मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छे फल देगा सूर्य? देखो जी, इस 10वें घर का है मालक। 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो सूर्य आपके काम काज के लिए अच्छा है। कौन सा काम काज? सूर्य को जुड़ा काम आप कर सकते हैं। ऐसे लोग मैंने देखा सरकारी नौकरी में भी होते हैं, या सरकार से जुड़े काम करते हैं। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, आप पिता से जुड़ा भी काम कर सकते हैं। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और भी कर्क राशि है, देश देश की यात्रा भी करवाता है, ये अच्छा है। साथ में जो बुध बैठा है, बुध है 11वें घर का मालिक, जहाँ पे 6 लिखा, 11वें घर से 11वें घर में भाग्य मंची वैसे आमदनी देता रहेगा। 8वें घर का भी मालिक है, उम्र के लिए अच्छा है। और बुध की अभी दशा भी चली है। बुध मतलब आपकी इनकम के लिए अच्छा है। तो सूर्य बुध हमने देखा वो अच्छे हैं। बुध द्वितीय जो भी बना है, ऊपर से गुरु की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है। और इस 9वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा जो कि बैठा है चौथे घर में। वैसे तो शनि की राशि है, लेकिन फिर भी इस कुंडली में भाग्य वैसे आपको चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान मान के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे शनि की मैं बात करता हूँ। शनि देखो जी, चौथे घर का मालक है, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, और आके बैठा है 8वें घर में। ये जन्मभूमि से दूर लेके जाने का जो लेके बैठा है, कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे आपको फायदा होगा। 8वें घर में बैठ के शनि वैसे उम्र के लिए अच्छा होता है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? जो शुक्र है, शुक्र का बुरा फल है पत्नी के रिगार्डिंग, पत्नी संबंधी दिक्कतें, आमदनी को लेकर दिक्कतें। राहु की वजह से धन की हानि होगी। गुरु आपके धन का मालक है, धन की हानि करेगा। संतान का मालक है, संतान को लेकर चिंता। मंगल छठे घर में अपने घर बैठा, वो अच्छा है। शरीर का भी मालक है, शरीर के लिए अच्छा है। केतु आपकी हेल्थ खराब करेगा। शनि उम्र के लिए अच्छा है, और थोड़ा सा माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। सूर्य बुध अच्छे हैं, सूर्य काम काज के लिए अच्छा है, पिता बुध भाग्य के लिए अच्छा है। तो आपके लिए एक बार मैं रिपीट करूँ कि क्या क्या उपाय जरूरी हैं। एक तो देखो जी, उपाय है शुक्र के जरूरी, जिसकी आने वाली है दशा। तो शुक्र के उपाय मैंने लिख दिए हैं, वो अभी आप रहने दो, अभी चाहे शुक्र की दशा में शुरू कर देना 5वां महीना 25 के बाद, ताकि वो दशा अच्छी जाए। बाकी राहु के उपाय तो अभी शुरू कर दो, जिसमें से राहु का दान वो तो मैं बोलूँगा कल से शुरू कर दो। और राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो। आज शनिवार है, या आज से ये राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। और केतु कवच का भी पाठ, केतु स्रोत का पाठ, ये भी रात को पढ़ लिया करो, ये भी आज से शुरू कर दो। और केतु के दोनों पाठ जो हैं, केतु की दशा खत्म होने के बाद चाहे छोड़ देना। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो। केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करो। मंगल के उपाय आपने नहीं करने, और चंद्रमा के उपाय रहने दो, सूर्य के रहने दो, बुध के रहने दो। और एक आपकी चल रही शनि की साढ़े साढ़े में भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। तो साढ़े में क्या करो, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हो। वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपकी जो साढ़े चली है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे लाइफ में कोई दिक्कतें ना आए। तो ये जो आपको देखो जी, केतु के पाठ बोले हैं, राहु के ये तो है रात के समय। और शुक्र के जो पाठ है ये कब शुरू करने हैं? मैंने बोला अभी रुक जाओ, जब इसकी दशा आएगी 5वें महीने में, उस समय शुरू कर देना। करने हैं सुबह के टाइम, दोनों पाठ शुक्र का व स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करना। दान शुक्रवार को करना है, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, व्रत उस समय रखना शुक्र की दशा में अगर रखना आता है। बाकी जो अभी जो क्या करो, अभी सुबह के टाइम ये दोनों जो पाठ हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये अभी जो बृहस्पतिवार अभी आएगा उस दिन से ये शुरू कर दो सुबह के टाइम। और बृहस्पतिवार को दान कर दिया करो, दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। इसके अलावा हो आप किस देवी देवता का पाठ पूजा करें, तो राहु के लिए देखो जी, शिव जी की पूजा उपासना की जाती है। जब भी कभी टाइम लगे सोमवार को शिव जी मंदिर में जा सकते हो। और अभी जैसे साढ़े है, जब तक साढ़े है तो आप शनि मंदिर जा सकते हो शनिवार को। और हनुमान जी का पाठ पढ़ सकते हो, उससे कई ग्रह अच्छे होते हैं। हनुमान जी का पाठ करने से मंगल अच्छा होता है, राहु, शनि। वैसे मंगल आपका ठीक है, तो मैं फिर बोलूंगा मंगल, देखो जी मंगल है तो अच्छा, लेकिन ये छठे घर में बैठा है, इसलिए मंगल का मूंगा भी धारण मत करो। और पुखरात तो बिल्कुल धारण होगा ही नहीं। तो दोनों रत्न में बोलूंगा उतार के रख दो।
सवाल की कोई रत्न धारण करना है या नहीं, तो आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो 29 डिग्री का बैठ है, वृद्ध अवस्था में बैठ है, उसका आप मान के रत्न धारण कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा मेन आप पाठ पूजा ज़्यादा करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, तो मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।